माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि आने वाले अब 30 से 35 दिन में जो बीपीएससी एग्ज़ाम जो 8 मई को है, इस बचे 30 या 35 दिन में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन कौन सा बुक पर है, कौन कौन सा वो टॉपिक पर है, जहाँ कि 150 में से लगभग हम जो है ना 120 या 30 क्वेश्चन के रेंज में रह के इतना क्वेश्चन हम जान रहे हैं। क्योंकि 120 क्वेश्चन अगर आप जान रहे होंगे तभी आप 110 तक क्या कर पाएंगे, उसमें बना पाएंगे। तो इसमें इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं जो लगातार जो 8 बार जो पीटी जो पास किया, आखिर मेरी एग्ज़ाम के 30 दिन पहले क्या रणनीति होती थी, आखिर में क्या पढ़ता था, क्या कैसे पढ़ता था, कौन सी बुक पढ़ता था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अब अभी आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। हालांकि सारे लोगों का पढ़ने का तरीका अलग होता है, चीज़ों को सीखने का भी तरीका अलग होता है। तो आप अपना जो आपका नेचुरल है आप उसको बनाए रखिएगा, लेकिन जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा उस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर इस चीज़ को अगर थोड़ा सा यूज कीजिएगा तो हमको लगता है कि आप 110 120 के रेंज में क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करने के कगार पे रहेंगे। आइए पहले देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमको अब करना चाहिए इस 30 से 35 दिन में। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बीपीएससी का नहीं अगर देखा, एक बार प्लीज़ उसको एक बार देखिए। कम से कम 5 साल का, मतलब कि 60 से 62, 63, 64, 65 और 66 जो 4-5 साल का जो पेपर जो बीपीएससी लिया है, पीटी एग्ज़ाम लिया है, उसका एकदम डीपली उसको स्टडी कीजिए और देखिए कि क्वेश्चन किस किस एरिया से आ रहा है। अगर करंट क्वेश्चन पूछ रहा है तो करंट का नेचर कैसा है, क्या फैक्चुअल पूछ रहा है, क्या किसी का सम्मेलन पूछ रहा है, या कोई राष्ट्रपति बना वो पूछ रहा है। तो आप जब तक इसको एक बार गहन अध्ययन नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। दूसरा क्या है कि जैसे हिस्ट्री का सेक्शन है तो उसमें देखो हिस्ट्री में क्या पूछ रहा है, आखिर किसी का फाउंडर पूछ रहा है, कौन इसको इस साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, आखिर ये आंदोलन किसने किया था, उसका नेता कौन था, आखिर ये चीज़ कब ईयर हुआ। जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे, जब तक नहीं देखोगे, तब तक जो है ना आप जो है ना एक बेहतर वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। और मैं जब भी कभी पढ़ता था हमेशा पहले मेरा फोकस यही होता था, हर एक दिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करता था। क्वेश्चन एक आखिर यहाँ से पूछा है तो आगे इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं इस पर जो है ना काफ़ी ध्यान देता था। इसलिए आप मेरा सलाह यही है कि एक बार प्रीवियस ईयर आपको गूगल में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर आप बुक खरीद लीजिए, प्रीवियस ईयर एक बार डिटेल एनालिसिस कीजिए किस किस एरिया से क्वेश्चन बीपीएससी ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक ना। उसको करने के बाद अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर हम कौन कौन सा वो बुक्स रखें हैं, कौन कौन सा बुक्स पर है कि जिससे हमारे मैक्सिमम 120 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली मेरा वहीं से क्या हो जाए, आ जाए। चलिए देखिए, जहाँ तक बुक की बात है तो मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन सा बुक आपको रखना है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे बुक्स में लिखा हूँ। देखिए सबसे पहली बात, अभी जो आपके पास अगले 30 या 35 दिन तक जो बुक रखना है, मुश्किल से 6 या 7 बुक है मेरे ख्याल से। इसी 6-7 बुक को जितना बार आप पढ़ सकते हो उसको आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहली बात, देखिए हिस्ट्री में क्या करिए, आपके पास एक लुसेंट समान विज्ञान होना चाहिए, समान ज्ञान भी समान विज्ञान भी, साइंस भी आता है और उसका जीके भी आता है, वो होना चाहिए। दूसरा हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम का बुक आपको होना चाहिए, और एक घटना चक्र आपके पास जो है ना होना चाहिए, ये हिस्ट्री के लिए, ठीक ना। पॉलिटी के लिए आपके पास एक लक्ष्मीकांत की बुक होनी चाहिए और लुसेंट आपके उसके साथ होना चाहिए। अगर घटना चक्र है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, ज्योग्राफी में भी आपके पास एक महेश कुमार बर्नवाल की बुक होनी चाहिए, एक पेरियार की बुक जो भारत का भूगोल आता है वो होना चाहिए, और एक लुसेंट तो आपके पास होगा ही ऑलरेडी पहले से ही, और एक एटलस आपके पास होना चाहिए। अगर घटना चक्र है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आपको बुक होना चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए, देखिए क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत ही बुक्स का बहुत ही कमी है। तो सबसे पहली बात देखिए, इकोनॉमिक्स में देखिए मेरे ख्याल से एक दृष्टि जो आईएएस है उसका एक क्विक रिवीजन एक बुक आया है इकोनॉमिक्स का। हालांकि क्विक रिवीजन बुक उसका हर एक सब्जेक्ट का है, लेकिन उसमें दृष्टि का इकोनॉमिक्स आया, वो काफ़ी अच्छी बुक है। या नहीं तो महेश कुमार वर्णवाल का ही जो है ना इकोनॉमिक्स में एक अलग से स्पेशल आया है, वो भी आप खरीद सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छी बुक है, ठीक। उसके बाद देखिए साइंस में, देखिए अब आप कहिएगा कि इस पर अभी एनसीईआरटी पढ़ने का क्या फ़ायदा। देखिए अगर आप पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, अगर क्या कहते हैं साइंस का, तो आप देखिएगा क्लास 9th और 10th से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है ना वहीं से पूछा है। क्योंकि मैं जो है ना पढ़ाता भी हूँ बच्चे को, तो वहीं से हमको पता है कि 9th और 10th के एनसीईआरटी से ही, साइंस के एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली क्वेश्चन बीपीएससी वहाँ क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ये तो आप एक बार पढ़ ही लीजिए, अभी भी मुश्किल से एनसीईआरटी बुक, दोनों बुक पढ़ने मुश्किल से जो है ना पढ़िएगा तो 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और लुसेंट जो है ना
आपके पास तो होगा ही। और यहाँ लुसेंट देखिए, एक तो लुसेंट जीके है, लेकिन एक लुसेंट साइन का अलग से आता है, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। नेक्स्टली अब देखिए बिहार स्पेशल के लिए कौन सा बुक आपको होना चाहिए, केबीसी नैनो एक अच्छी बुक है, नहीं तो एक विवास पनोरमा का ही बुक आती है, ये भी अच्छी बुक है। और बाकी जो मैं जो बिहार स्पेशल में जितना ही वीडियो बनाऊंगा वो सफिशिएंट है। अगर मेरा वीडियो भी सब आप देख लीजिएगा तो मेरे ख्याल से बीपीएससी स्पेशल क्वेश्चन आपका उससे लगभग जो है ना 70 या 80% क्वेश्चन उससे आपके क्या हो जाएंगे। देखिए 100% क्वेश्चन लर्नने की गारंटी कोई नहीं दे सकता है, हाँ, लेकिन ये है अगर आप उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, अगर वीडियो देख लीजिएगा तो उसी के रेंज में क्वेश्चन रहेगा और आप उसका क्या कीजिएगा, जवाब सही ढंग से दे पाइएगा। अब आइए करंट में देखिए, करंट में देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, कई सारे मैगजीन्स भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना परीक्षा मंथन का जो 2 पार्ट में, 1 और 2 पार्ट में है, वो अच्छी बुक है। मैंने उसका सेकंड पार्ट का वीडियो भी बना दिया है, वो 2 घंटे का वीडियो आप उसको देख सकते हैं, लगभग उससे से लगभग आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक ना। या तो नहीं तो एडिटोरिया का भी अच्छा करंट अफेयर्स वो भी खरीद सकते हैं, या नहीं तो परफेक्शन आईएएस का भी करंट अफेयर्स PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, आप उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक ना, ये कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि 5 अभी से लेके 5 टेस्ट पेपर आपको देना है। कब देना है, जैसे कि मान लीजिए एग्ज़ाम होता है 12 से 2 बीपीएससी का, आपको 12 से 2 के बीच में बैठ के लगभग 5 जो है फुल टेस्ट पेपर दे लेना है और देखना है कि क्या आप गलती कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं। अगर 5 नहीं तो अगर हो सकता 10 दे दीजिए, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है आप कितना देना, लेकिन मेरे ख्याल से 5 अभी देना क्या रहेगा, सही रहेगा। तो इतना आपके पास बुक होना चाहिए, और मेरे पास भी, और मैं भी सेम टू सेम यही करता था, इतना ही बुक अपने पास रखता था। और इसी बुक को जितना बार हो सके टाइम टेबल बना के, नहीं 3 घंटा हिस्ट्री पढ़ना है, 2 घंटा पॉलिटी पढ़ना है, 2 घंटा करंट पढ़ना है। और ध्यान रखें अब एक से मतलब 30 से 35 दिन लगभग आप लोग ना अपने पढ़ाई का टाइम 10 घंटा लगभग कीजिए, 8 से 10 घंटा जरूर पढ़िए और बार बार रिविजन कीजिए। एक छोटा सा डायरी रखिए, अगर जहाँ बहुत ही लगे कि नहीं आपको ये कन्फ्यूजिंग टॉपिक है या याद नहीं हो रहा, उस छोटे से डायरी में उसको रख लीजिए और रात में सोने से पहले उसको बार पढ़ लीजिए। डायरी में वही बात लिखिए जो आपको याद नहीं होता, सब बात उसमें मत लिखिए। मेरे पास भी एक छोटी सी डायरी रहती है, उसमें मैं वही बात लिखता हूँ जो हमको याद नहीं रहती, वो डायरी में लिख लिया और उसको बार बार दिन में कभी भी देखिए, रात में देखिए, जब मन देखिए डायरी मतलब उस डायरी में ऐसी बातें लिखिए जो आपको बिल्कुल याद नहीं रहता है, वो कीजिए। इतना बुक के बाद देखिए अब अपने को कैसे इस बुक का यूज करना है मैं वो बताता हूँ। देखिए सबसे पहला मैं बड़ा सेक्शन आऊँगा हिस्ट्री में, क्योंकि आपको पता है कि 150 क्वेश्चन में लगभग जो है ना लगभग 30 से 35 से 40 क्वेश्चन जो सब मिला के बिहार और पूरे नेशनल लेवल का हिस्ट्री जो है लगभग 35 से 40 क्वेश्चन रहता है, एक बहुत बड़ा वेटेज इसका हिस्ट्री का है, ठीक ना। 35 क्वेश्चन मामूली नहीं होता है। तो अब आइए देखिए मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा कहाँ से आपको कौन से बुक से पढ़िए और क्या क्या ध्यान रखिए। और मैं भी सेम टू सेम यही करता था और अभी भी मैं एग्जाम देता हूँ यही करता हूँ। चलिए देखिए सबसे पहले हिस्ट्री में देखिए एंशियंट या प्राचीन भारत में आप क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले सिंधु घाटी को अच्छे से पढ़िए, इंडस वैली जो है ना उसको अच्छे से पढ़िए। फिर मगध का जो एम्पायर, जो मगध साम्राज्य है, कैसे हर्यक वंश से लेके पूरा अंतिम जो मौर्य वंश है, उसके बाद जो नंद वंश, सारा जो कौन कौन वंश का कैसे कैसे घटनाक्रम है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मगध एम्पायर से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर अच्छे से पढ़िएगा। फिर गुप्ता काल पढ़िए, इसी में थोड़ा हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। फिर देखिए महात्मा बुद्ध और महावीर को तो पढ़िए ही पढ़िए, यहाँ पे तो मिनिमम 1 क्वेश्चन कन्फर्म है। महात्मा बुद्ध महावीर का मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, उससे बाहर नहीं क्वेश्चन आएगा। तो आप जो है ना प्राचीन भारत में लगभग इतना टॉपिक तो बहुत ही अच्छे से कीजिए ही कीजिए। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत कीजिए। और ये पढ़ना कहाँ से, सिर्फ आप फिर लुसेंट यूज़ कीजिए, ओनली लुसेंट। अब आपको कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, लुसेंट में सारा कुछ दिया हुआ है। खास करके लुसेंट में जो टेबल दिया हुआ देखिएगा, बहुत सारा टेबल बना के बहुत चीज़ें, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जब उसका पढ़िएगा तो देखिएगा उसमें सिंधु नदी किनारे कौन कौन सा शहर था वो अच्छे से दिया हो, कौन उसका खोज किया, किस ईयर खोज किया, ऐसे ऐसे टेबल उसमें कई सारे, मतलब कि लगभग 500 टेबल होगा पूरे लुसेंट में। ऐसे टेबल को आपको क्या करना है, एकदम रट जाना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्राचीन इतना कीजिए, इतना। अब इसको क्या है, अब इसको जितना बार आप रिवाइज कर सकते हैं, बार कीजिए, 5 बार 10 बार, जितना आपको टाइम टेबल लगे वैसा कर सकते हैं। आइए फिर मध्यकालीन देखिए, मध्यकालीन भारत का अगर क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा उसमें दिल्ली सल्तनत, जैसे कि गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, लोदी वंश है, इसी से क्वेश्चन पूछता है। कौन सा युद्ध किसने किया, आखिर इसने कौन सा इसका प्रशासन पूछेगा, इसको क्या कहते हैं, ये दिल्ली में पूछता है। फिर मुगल साम्राज्य में खासकर अकबर के बारे में पूरा पढ़िए, अकबर ने क्या क्या किया, कहाँ क्या खोला, जहांगीर का जो चित्रकला है उसको अच्छे से देखिए, औरंगजेब ने क्या क्या किया वो पूछता है। कोई युद्ध पूछ लेगा कि ये युद्ध किस तारीख को हुआ, किस डेट को हुआ, किसने हराया, किसने जीता। तो दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और विजयनगर, खास करके विजयनगर साम्राज्य में कौन यात्री किसके काल में है, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है बीपीएससी का, आप देखिएगा हर एक साल लगभग क्वेश्चन पूछता है। और मराठा साम्राज्य,
मराठा समाज में पूछता है कि मराठा की राजधानी कहाँ था, उसका कैसे कैसे आगे घटनाक्रम होते, पूरा मतलब मध्यकालीन में अगर आपको अच्छे से पढ़ना तो इतना अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आपको और अधिक पढ़ने की आवश्यकता है तो दक्षिण भारत का जो थोड़ा बहुत इतिहास है, जो पल्लव है, जो बतापी, ये सब थोड़ा सा आप एक बार उसको फ्री निगाह से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन वहाँ से भी ना पूछता है क्वेश्चन बीपीएससी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट ये हो गया मध्यकालीन में आपको इतना टॉपिक की फिर, लेकिन लुफेंट फिर पढ़ना ध्यान है। अब आइए आधुनिक, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आखिर पढ़ा, कैसे पढ़ा। देखिए मेरा जो तरीका सिंपल ये होता था कि यूरोपीय कंपनी का आगमन हम हमेशा लुसेंट से ही पढ़ते थे, क्योंकि लुसेंट में ईयर के साथ दिया हुआ कौन सी कोठी किसने कहाँ खोला वो भी सही ढंग से क्या किया हुआ दिया है, पहले उससे पढ़िए। फिर देखिए सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो हुआ है, चाहे राजा राममोहन रॉय हो, चाहे जो भी ज्योतिबा फुले हो, किसने कौन सा संगठन बनाया, महासभा बनाया, ये पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ लुसेंट स्पेक्ट्रम से ही पढ़ना, उसके अलावा आप कहीं मत जाइए। रिक्वेस्ट है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आप स्पेक्ट्रम से ही पढ़िए, और कोशिश कीजिए स्पेक्ट्रम को सारा डिटेल मत पढ़िए, शॉर्ट में जहाँ जहाँ क्वेश्चन बन सकते उसको शॉर्ट में रिवाइज कर लीजिए अगर पहले आप पढ़े हैं तो। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज़ादी तक के मेन घटनाक्रम आप स्पेक्ट्रम से ही पढ़िए। देखिए रिवीजन करने का मतलब क्या है, रिवीजन करने का मतलब वही कि आपका क्वेश्चन मैक्सिमम आपको कहाँ से उसी से पूछे। अगर आप लुसेंट रिवाइज करोगे, अगर बात आधुनिक पूरा, तो हो सकता है कि उससे सारा क्वेश्चन ना आए, लेकिन स्पेक्ट्रम एक ऐसी बुक है जहाँ से अगर आप 1885 से लेके इंडिया की आज़ादी तक अगर पूरा राष्ट्रीय आंदोलन अगर आप पूरा एक बार पढ़ लिए स्पेक्ट्रम को, मतलब कि मेन उसके जैसे कि मान लीजिए मेन क्या, कांग्रेस की स्थापना पढ़ लेना है, बंगाल विभाजन पढ़ लेना है, स्वदेशी मूवमेंट पढ़ लेना है, होनूल सत्याग्रह पढ़ लेना है, चंपारण पढ़ लेना है, रोड सत्याग्रह पढ़ लेना है, खलीफा और सहयोग आंदोलन कैसे हुआ, साइमन कमीशन कैसे क्या हुआ, फिर क्या कहते हैं सोवियत अवज्ञा पढ़ लेना है, उसी तरह भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो पूरा जो गांधी जी युग है इसको आप जो है सही ढंग से स्पेक्ट्रम से ही पढ़िए। कोई बड़ी बात नहीं है, 2 या 3 दिन लगेगा, लेकिन वहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। और ध्यान रखिएगा स्पेक्ट्रम जब पढ़िएगा तो वहाँ पीछे कई सारे स्टेटमेंट दिया, कौन बात किसने कहा है, वो भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, 1 या 2 पूछ ही देता है, उसको ध्यान रखिएगा। तो मेरा ख्याल से ये जो दोनों टॉपिक है आप जो है ना किसी पढ़िए, स्पेक्ट्रम से पढ़िए, बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर देखिए गवर्नर जनरल या जो भारत में जो जितना भी संवैधानिक विकास होता है वो आप सिर्फ लुसेंट से पढ़िए, क्योंकि बहुत अच्छा दिया हुआ है। गवर्नर जनरल आपको लुसेंट के अलावा और कहीं नहीं पढ़ना, उससे बाहर एग्जाम कहीं नहीं आता है। ये मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है और मेरी बात मानिए आपको इसी से पढ़ना। और संवैधानिक विकास में ये पॉलिटिकल सेक्शन में दिया हुआ, इसको आप देखिएगा उसमें सब कुछ दे दिया, उससे बाहर एग्जाम कहीं नहीं आता है। यहाँ तक कि यूपीएससी में क्वेश्चन इसी से आता है, जनरल अगर गवर्नर जनरल पूछना है ना तो लुसेंट से क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट लिए आप देखिए जो छोटे छोटे जितने भी मूवमेंट होते हैं, चाहे किसान मूवमेंट हो या जो 57 का जो है आपका क्या हो विद्रोह हो, जनजातीय विद्रोह, वो आपको लुसेंट और स्पेक्ट्रम दोनों से मिला के क्या करना है पढ़ना। जैसे कि मान लीजिए कि किसान आंदोलन देखिएगा, जनजाति स्पेक्ट्रम में एक ही जगह शब्द दे दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसका नेता कौन था या किस क्षेत्र में था। जैसे बीपीएससी अगर क्वेश्चन पूछा कि रामोशी विद्रोह का क्षेत्र क्या था, क्या दिया था, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर, दक्षिणी, रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। तो क्वेश्चन देखिए ऐसा ही पूछ रहा है, तो लुसेंट में टेबल में दिया हुआ कब विद्रोह कहाँ हुआ, नेता कौन था, किस क्षेत्र में हुआ, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर जितना भी पत्र है, पत्रिकाएँ हैं, समिति है, कांग्रेस का अधिवेशन है, जितने भी नारे हैं, जितने भी कथन है, जिसमें क्रांतिकारी जो लोग हैं, उसको आप स्पेक्ट्रम या लुसेंट दोनों से क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि लुसेंट में ही पूरा अधिवेशन दिया हुआ, एक ही पेज में छेप दिया है, समिति कितना सारे एक ही पेज में दिया हुआ है, घटनाक्रम, तो ये सब देखिए ऐसे ऐसे लुसेंट और स्पेक्ट्रम का यूज करना है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं हम सिर्फ लुसेंट पढ़ के ही बीपीएससी पीटी पास कर लेंगे, ये बिल्कुल भी संभव नहीं। और मेरा ये 6 साल का एक्सपीरियंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पेक्ट्रम आपको जान बचाएगा मॉडर्न हिस्ट्री में, ध्यान रखिएगा। और स्पेक्ट्रम का एक अच्छा स्टडी होना बहुत ही जरूरी, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री में जब जाइएगा तो स्पेक्ट्रम का लास्ट में देखिएगा टेबल के फॉर्म में 20 या 25 पेज दिया, उसको कम से कम 10 बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, मिनिमम 10 बार। स्पेक्ट्रम के लास्ट जब पीछे जाइएगा ना, पीछे वहाँ बहुत सारा टेबल दिया हुआ, उसको 10 बार पढ़िए मिनिमम, उससे क्वेश्चन देखिएगा आपको डायरेक्टली 5 या 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये हो गया, ये तो आपका हो गया किसका, हिस्ट्री का जो है आपका ये हो गया। अब आते हैं पॉलिटी में। देखिए पॉलिटी में क्वेश्चन जो बीपीएससी का जो मेनली हम अभी तक जो मैं एक्सपीरियंस में किया हूँ उसमें देखिए पहली प्रस्तावना क्वेश्चन पूछ देता है, फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी से, फंडामेंटल ड्यूटी से, ये सब टॉपिक आपको आर्टिकल वाइज पढ़ लेना है, ठीक ना। और ये आपको लुसेंट में इजीली दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से दिया, आप इसको देख सकते हैं। नहीं तो अगर लक्ष्मीकांत में भी एक ही जगह पूरा जितना भी, देखिए एक बार क्या कीजिए
पॉलिटी में अगर पूरा 1 से लेके 395 तक जितने भी आर्टिकल्स दिए उसको एक बार निगाह से देख लीजिए, फरफरी निगाह से। इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं आपको पता चल जाता है, ये पूछ सकता है। एक बार मेरा सलाह ये होगा कि 1 से लेके 395 तक एक पूरे आर्टिकल को बार देख लीजिए, और यहाँ से आपको क्वेश्चन 2 या 3 मैचिंग में आ सकता है। डायरेक्टली आर्टिकल भी बीपीएससी बार पूछ दिया था, लास्ट साल की पंचायती राज से आर्टिकल पूछ दिया था। मतलब आप अगर आर्टिकल का अध्ययन कर सकते हैं, कीजिएगा, उसमें आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से मिल जाएंगे आपको, तो वो कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, आप पूछेगा डीपीएसपी में क्या क्या है या क्या क्या नहीं है, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं, कब उसको लाया, किसने लाया, ये सब पूछ सकता है। फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन जितना भी अभी 105-6 तक हुआ है उसको आप मेन में, जैसे पहला हो गया 24 हो गया, 42 हो गया, फिर 73 74 हो गया, 60 हो गया, ये सब मेन आपको संविधान संशोधन याद होना चाहिए। और इसको मेरा सलाह ये होगा लक्ष्मीकांत से इसी पढ़िए। क्यों पढ़िए मैं बता, देखिए 66 में क्वेश्चन पूछा बीपीएससी कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था के लिए संविधान संशोधन विधेयक किस नंबर में लाया गया था, कौन से नंबर का था। तो उस समय ना देखिए एक्चुअल में जो पंचायती राज आया है वो 73 से आया है, लेकिन उसके पहले जब राजीव गांधी जब पीएम बने थे वो 60वां संविधान संशोधन के तहत लाना चाहते थे, बट वो पास राज्यसभा में नहीं हो पाया था, इसलिए वो विधेयक क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो क्वेश्चन पेपर से यही पूछा कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था, और ये आपको लुफेंट में नहीं दिया है, कहाँ दिया है, लक्ष्मीकांत में दिया। मेरा सलाह इस टॉपिक को आप सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत से कीजिए। उसके बाद जितना भी संसद है, राज्यसभा, लोकसभा, संसद का सत्र होता है, फिर विधानमंडल, विधानसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति, सारा आप मेरे ख्याल से पढ़िए ओनली लक्ष्मीकांत से, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। शून्यकाल क्या होता है, लिखित क्वेश्चन कैसे क्या होता है, कैसे बजट पेश होता है, ये सारा संवैधानिक जो प्रक्रिया है, जो संसद की जो पूरी प्रक्रिया, आपको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत से पढ़ना है और आपको किसी और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए जितना भी आयोग है, संवैधानिक आयोग है, जैसे कि आपका जो SC ST आयोग है, OBC आयोग है, जितने भी आयोग है वो भी आप लक्ष्मीकांत से ही पढ़िए, वो अच्छा रहेगा। और बाकी जो सेक्शन बच जाएगा आप, जैसे कि आपातकाल हो गया या जितनी भी समय अनुसूची है, भाग है, ये सब आप जो है ना लुफेंट से जो है ना उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसे करके अगर पढ़िएगा तो आपके लगभग पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी से पूछे जाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी में क्वेश्चन बीपीएससी 10 या 12 पूछता है। देखिए इसमें आपको करना क्या है, देखिए पहले काम तो ये करना है कि एक बार फिजिकल ज्योग्राफी महेश कुमार बनवाल जो है ना पढ़ लेना। उसमें जैसे स्थल मंडल है, जनमंडल है, वायुमंडल, एक बार बेसिक, जैसे कि एक बार पूछ दिया था क्या ये पर्वत किस प्रक्रिया से बनता है, जब तक आपको पता नहीं होगा तो कैसे बता पाइएगा। एक बार फिजिकल ज्योग्राफी स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल एक बार क्या कीजिए, उसको बार देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन जो है ना आपका आ सकता है। चलिए उसका देखिए स्पेक्ट्रम जब खोलिएगा तो उसमें एक ना क्षेत्रीय भूगोल दिया हुआ है, जिसमें पूरा एशिया महादेश, यूरोप महादेश, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट के बारे में अलग अलग कंट्री के बारे में दिया हुआ है। तो वहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ से पूछ जाएगा। मतलब कि जितने भी कॉन्टिनेंट या महाद्वीप है, मतलब सेक्शन ई में महेश कुमार बनवाल के बुक में दिया है, उसको एक बार जो है ना जरूर आप पढ़िएगा। लगभग वो 20 या 25 पेज का है, वहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन क्या होंगे डायरेक्टली वहाँ से मिल जाएंगे। उसका देखिए इंडियन ज्योग्राफी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए महेश कुमार बनवाल में भी इंडियन ज्योग्राफी दिया हुआ है, लेकिन वो हमको ठीक नहीं लगा, लेकिन हम जो है पेरियार का बुक यूज करते हैं। देखिए पेरियार एक अच्छी बुक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, काफ़ी उसमें डायग्राम्स दिए हुए हैं, हर एक मैप के थ्रू सब कुछ समझाया गया है, चाहे जितने भी दर्रे हैं, कौन कौन सा कहाँ माउंटेन है, कौन सा रिवर निकलता है, अच्छे से कौन सी सहायक नदी, काफ़ी अच्छे से पेरियार में क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, और बहुत ही पतली बुक है। तो पेरियार का आप यूज कीजिए इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने में। रिवर्स पढ़िए अच्छी तरह से, कहाँ रिवर निकलता है, उसकी एक बार पूछा बीपीएससी का तेल किसकी सहायक नदी है, तो उसमें जो ऑप्शन था उस नदी का नाम ही नहीं दिया हुआ था। एक महानदी नदी, उसका महानदी एक नदी है, उसके एक तेल एक सहायक नदी है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर ऐसा पूछा, और ये आपको कहाँ मिला, पेरियार में मिला, और लुफेंट पे भी नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। उसके बाद माउंटेन पढ़ लीजिए, जितने भी SC ST जो कहाँ कहाँ जनजाति पाई जाती है वो पढ़ लीजिए, कृषि पढ़ लीजिए, जितने भी डैम बांध है वो पढ़ लीजिए, नेशनल पार्क को पढ़ लीजिए। ये सब कहाँ से आप पेरियार से जो है चीज़ें पढ़ लीजिएगा। मतलब ये सब सेक्शन कीजिएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट चलिए आपका देखिए इकोनॉमी में, देखिए आपको क्या क्या करना है। इकोनॉमी में बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बीपीएससी यूपीएससी की तरह बहुत ही अंदर घुस के सवाल नहीं पूछता। देखिए इकोनॉमी में सबसे पहला आप क्या पीछे जो नेशनल इनकम का टॉपिक जो है, जो आपका नेशनल इनकम जो टॉपिक है, नेशनल इनकम टॉपिक में जो आपको पता होगा इसमें क्या क्या है। इसमें पहला है कि GDP क्या होता है, ये है ना। फिर पूछता है कि GNP क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये सारे बेसिक टर्म, ठीक ना। GDP, GNP,
ये सब जो सब्सिडी, मार्केट प्राइस, स्थिर मूल्य, कांस्टेंट प्राइस, मार्केट प्राइस, ये सब सारा जो है बेसिक बात जो है आप इकोनॉमिक्स में पढ़िए आप। फिर जितना भी पंचवर्षीय योजना इंडिया में अभी तक 12 हुआ है, किस किस योजना की क्या विशेषता रही, कौन योजना किस मॉडल पर आधारित था, ये सारा आप कहाँ से पढ़िए, वोल्नी लुफेंट से। और ये जो टॉपिक है आप दृष्टि से पढ़िएगा, जो GDP GNP दृष्टि या महेश कुमार बनमाल में आपको अच्छी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। नेक्स्ट चलिए, जो आपको पता है इसमें बजट पढ़ना चाहिए, राजकोषीय घाटा क्या होता है, या जो वित्त है या बैंकिंग का क्षेत्र है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारा आपने इसी दृष्टि या महेश कुमार बनवाल के बुक से क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हालांकि लुसेंट में भी दिया है, लेकिन लुसेंट से उतना अच्छे उसमें नहीं दिया हुआ है। अगला जो विदेशी व्यापार होता है, चालू खाता घाटा, ये सब जो करंट अकाउंट डिफिसिट, ये सब, या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या चीज़ आता है, ये सब जो है आप इसी बुक से क्या कर सकते हैं, दृष्टि के बुक से या महेश कुमार बनवाल के बुक से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये आपको इतना जो है ना BPSC इकोनॉमिक्स के लिए इतना करना है। बाकी आपको मेनली इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का है या बजट जो है वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा। और एक ध्यान रखिए, इसमें योजना आप ध्यान रखिए, योजना जो आपसे क्या होगा इसमें पूछेगा। और योजना के लिए आपको भाई या तो बिहार बजट पढ़िए या तो आर्थिक सर्वेक्षण आपको अच्छे से, हाँ ध्यान रखिए, आर्थिक सर्वेक्षण का मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप आर्थिक सर्वेक्षण का मेरा वीडियो देखिए, लगभग 2 या घंटे का है। वहाँ से लगभग डायरेक्टली 4 या 5 क्वेश्चन तो कन्फर्म आना है, ठीक ना। और बजट में वीडियो बना दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, आपको और कोई कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में ये पूरा टॉपिक, बिहार का सर्वे, बिहार का बजट, इतना देखने के बाद आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको अगर इकोनॉमिक्स में जो भी क्वेश्चन आएगा लगभग आपके सारे बन जाएंगे। अगला ये साइंस, एक बहुत बड़ा सेक्शन, क्योंकि यहाँ से 20 या 25 क्वेश्चन हर एक फल BPSC पूछ रहा है। देखिए साइंस में क्या करना, जैसा कि मैंने आपको बताया, NCERT 9th और 10th का अभी भी समय है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट मानिए। और बायोलॉजी सेक्शन देखिए कहाँ से पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ लुसेंट उठाइए, या तो लुसेंट का जनरल साइंस पढ़िए, या तो लुसेंट का सिंपल जो GK है उसमें भी अच्छे से दिया हुआ है। देखिए बायोलॉजी में पढ़िए क्या क्या, सेल क्या होता है, टिश्यू तक क्या है, मानव तंत्र सारा, उत्सर्जन तंत्र, ब्लड, ये समझे। फिर जितना भी डिजीज या रोग है, कौन सा रोग किसकी वजह से होता है, विटामिन A को क्या बोलते हैं, विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, सारा उसका केमिकल नाम, सारा ये सब रोग डिजीज इसमें क्या कीजिए, रट जाइए। कौन सा वैक्सीन किसने खोजा है, टेबल में दिया हुआ सारा, ठीक ना। कौन से एरिया को क्या बोलते हैं, ये सारा इसमें है ना, आपको बायोलॉजी में क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए फिजिक्स में आपको लुसेंट का लगभग एक बार पूरा पढ़ लेना, बेसिक पूछता है लुसेंट में, इसका मात्रक, खास मात्रक, यूनिट, अधिक वेक्टर, इसके अंदर बहुत क्वेश्चन पूछता है। फिजिक्स में ध्यान रखिएगा, जैसे कि लाइट से पूछ देगा आपको, मैग्नेट से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, उसके बाद आपको साउंड से क्वेश्चन पूछ देता है। ये सब कुछ एरिया जो है फोर्स से क्वेश्चन कभी पूछ देता है। ये आप जो है थोड़ा सा उसमें लुसेंट में एक बार देख लीजिएगा, बहुत 15-20 पेज तो लुसेंट में है ये फिजिक्स का, एक बार देखिएगा तो हो जाएगा। केमिस्ट्री में देखिए क्या क्या पूछता है, केमिकल नाम पूछ देता है, कभी कभी केमिकल फार्मूला भी पूछ देता है वो, ठीक ना। तो उसको ना देखिएगा ना लुसेंट में, मतलब मेटल और नॉन मेटल का जो एरिया जो है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, पदार्थ के बारे में, मेटर के बारे में पढ़ते हैं। मेटर होता है 2 ही तरह का होता है, या तो फिजिकल बेसिस पे या तो होता है केमिकल बेसिस पे। केमिकल बेसिस पे एलिमेंट होता है, कंपाउंड और मिक्सर होता है। यही कंपाउंड मतलब क्या, मेटल और नॉन मेटल, पूरा पढ़ जाइए अच्छे से। लुसेंट में अच्छे से एक ही जगह सब दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, ठीक ना। उसमें आप पूछ सकता है, मिश्र धातु पूछ देता है BPSC हर एक बार, ये आपको यहीं मिलेगा, ये सब देख सकते हैं। कार्बन के बारे में पूछ सकता है ये सब। तो केमिस्ट्री में आप ये सेक्शन जो मतलब लुसेंट का अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए अब आइए करंट में क्या करना। देखिए करंट में आपको या तो परीक्षा मंथन का मेरा वीडियो देखिए, या तो बुक खरीद लीजिए, दूसरा इंडिया का खरीद लीजिए। ये मतलब कोई बुक रखिए, बाकी यूट्यूब में मेरा वीडियो आएगा, उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, करंट में पढ़ें क्या, नियुक्ति पढ़िए, कौन क्या बना, सूचकांक इंडेक्स पूछता है, कौन कौन सा मीटिंग कहाँ हुआ, व्यक्तित्व क्या किसने बना, कहाँ क्या त्याग पर दिया, कौन मरे, क्या थे वो पूछता है। खेल से पुरस्कार किसको कौन सा मिला, कौन सा एग्रीमेंट या समझौता हुआ, कौन सा, जैसे कि पूछता है G20 में कितने देश हैं, या सार्क में कितने देश हैं, सार्क में कितने मेंबर हैं। ये सब क्वेश्चन आपको करंट से क्या होता है पूछता है। और ध्यान रखें, कुछ क्वेश्चन पूछता है कि ये एक्ट कब पास हुआ, या ये एक्ट लोकसभा ने कब पास किया, राष्ट्रपति ने कब साइन किया। ऐसे भी क्वेश्चन पर आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन क्या होता है पूछता है। तो ये जो है ना आपका पूरा का पूरा ये हो गया। अब यहाँ पे बिहार स्पेशल के लिए आपको बता दिया मैं, मेरा बिहार स्पेशल मेरा वीडियो आएगा, वही देख लीजिए, नहीं तो KBC नैनो का बुक खरीद लीजिए और उसको पढ़िए, ठीक ना। तो इतना अगर आप कर लीजिएगा, और बाकी 5 प्रैक्टिस सेट मार लीजिए, अगर जो माना 10 भी मार सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस सेट 12 से 2 ही बैठ के मारिएगा, क्योंकि एग्जाम 12 से 2 के बीच में ही होता है। आपका माइंड उस लाइक बन जाएगा, ठीक ना, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता था। तो ये आपका एक डिटेल एनालिसिस है, डिटेल तरीका रहा कैसे आप पढ़ें, ताकि आप 150 में से लगभग 110 या 20 क्वेश्चन के रेंज तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इसको आप फॉलो कीजिए।
धन्यवाद।